तो क्या आजम खान का परिवार अब चंद्रशेखर आजाद के साथ है? क्या आजम खान के परिवार ने अखिलेश यादव का साथ छोड़ने का मन बना लिया है? आखिर क्यों चंद्रशेखर आजाद आजम खान के परिवार से मुलाकात कर रही हैं और जेल में बंद आजम खान से भी मुलाकात कर रही हैं? आखिर आजम खान पर चंद्रशेखर आजाद की निगाहें क्यों बनी हुई है? ये तमाम सवाल हैं जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त उठ रही हैं। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए और उसकी मतगणना हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि क्या 2027 में चंद्रशेखर आजाद अब अखिलेश यादव का खेल बिगाड़ने वाले हैं? क्या चंद्रशेखर आजाद अब मुस्लिम वोट बैंक पर पकड़ बनाने के लिए आजम खान को अपने साथ लाएंगे? और क्या अगर ऐसा होता है तो समाजवादी पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी? बता दें कि चंद्रशेखर आजाद ने उपचुनाव के बाद ही यानी अगले ही दिन वो सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान से मुलाकात करने पहुंचे। उसके बाद उनका बयान सामने आता है कि मैं आजम खान के हर परिस्थितियों के साथ हूं, दुख में और उनके साथ हूं और मैं उनकी आवाज सड़क से लेकर संसद तक उठाऊंगा, मैं हर हाल में उनके साथ हूं। तो क्या ये संदेश देकर चंद्रशेखर आजाद ने मुस्लिमों को यह संकेत दे दिया है कि मैं कहीं ना कहीं अब आपके बीच हूं, आपकी सेवा में हूं? और अगर ऐसा है तो क्या अखिलेश यादव के पीडीए में सेंधमारी करने का काम अब चंद्रशेखर आजाद ने कर लिया है? और अगर ऐसा होता है तो क्या 2027 में बड़ा खेल करने जा रही हैं चंद्रशेखर आजाद? ये तमाम सवाल है। मेरे साथ मेरी सहयोगी नाजमिन मौजूद है। नाजमिन, जिस तरीके से देखा जाए तो आजम खान जो समाजवादी पार्टी के बड़े दिग्गज नेता हैं और एक समय पर उन्हें मिनी सीएम के नाम से भी जाना जाता था, यानी मुलायम सिंह यादव के बाद अगर समाजवादी पार्टी में कोई बड़ा चेहरा था तो वो चेहरा था आजम खान। लेकिन जिस तरीके से आजम खान अब कानूनी दाव पेच में फंस गए हैं, उसके बाद से लगातार अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर यह आरोप लगते आ रहे हैं कि आजम खान जब से कानूनी दाव पेच में फंसे हैं, जब से उनको सजा मिली है, जेल में है, तब से कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने खुद उनसे दूरी बना ली है। यानी जरूरत पड़ने पर तो कहीं ना कहीं आजम खान के साथ थे, लेकिन अब जरूरत नहीं है तो आजम खान का साथ छोड़ दिया। और इस मौके को देखते हुए कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद आजम खान के परिवार से और आजम खान से खुद जेल में मिलने जाते हैं। तो ये क्या मुस्लिमों को संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? और क्या जो अखिलेश यादव का पीडीए है उसमें सेंधमारी करने का जो प्लान है वो बना रहे हैं और कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी कर पाएंगे? देखिए सिराज, पहले तो ये समझना होगा कि रामपुर से पूर्व सांसद आजम खान दिग्गज नेताओं में गिने जाते थे। आजम खान का असर उन तमाम मुस्लिम बहुल्य विधानसभा सीटों पर असर डालता था जहां समाजवादी पार्टी चुनाव जीत जाती थी। रामपुर से सटे हुए तमाम जिलों में आप जा सकते हैं। अच्छी खासी पकड़ आजम खान और उनके परिवार की मानी जाती है। देखिए उनकी बहू इस बात को खुद कबूलती है कि पूरा रामपुर आजम में हो चुका है। पिछले विधानसभा चुनाव का जिक्र करें या उससे पहले विधानसभा चुनाव का जिक्र करें तो आजम खान के बलबूते पर ही तमाम विधानसभा सीटों पर खुद यहां पर अखिलेश यादव की पार्टी चुनाव जीतती हुई नजर आई है। यही हकीकत है कि आज सीतापुर जेल में बंद है आजम खान। देखिए 7 साल की सजा उन्हें सुनाई गई। इस सजा में उनकी पत्नी तंजीम फातिमा, इस सजा में उनके बेटे अब्दुल्ला आजम भी शामिल थे, लेकिन तंजीम फातिमा को राहत मिल जाती है, जेल से रिहा हो जाती हैं। लेकिन उनके जो बेटे हैं अब्दुल्ला आजम हरदोई जेल में बंद हैं। आजम खान सीतापुर जेल में बंद हैं। 2 जन प्रमाण पत्र मामले को लेकर विवाद था। इसके साथ साथ ज़मीन से जुड़े हुए भी कई विवाद थे जिसमें आजम खान लगातार फंसते हुए नजर आए। जो जौहर यूनिवर्सिटी थी उस पर भी बुलडोज़र चलने को लेकर जो एक्शन हुआ वो भी एक बड़ा वाद विवाद बन जाता है। देखिए आजम खान को हटाने के लिए, आजम खान की राजनीति को ख़त्म करने के लिए बीजेपी द्वारा दाव पेच आजमाए गए, क्योंकि उन्हें भी मालूम था कि आजम खान एक ऐसा चेहरा है जिसके बलबूते पर समाजवादी पार्टी लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो जीतती हुई नजर आई है। देखिए आजम खान को लेकर चर्चा करें तो लोकसभा चुनाव के दौरान भी खुद अखिलेश यादव उनसे मुलाकात करने पहुंच जाते हैं। स्टार प्रचारक की लिस्ट में भी आजम खान का नाम शामिल होता है। देखिए उपचुनाव ही हो रहे हैं, इन उपचुनाव में 40 लोगों को स्टार प्रचारक की सूची में
जारी किया जाता है। इस लिस्ट में 40 नाम होते हैं और इन नामों में आजम खान का नाम भी शामिल है। देखिए, जेल में बंद आजम खान क्या असर डाल सकते हैं ये अखिलेश यादव को बखूबी पता है, लेकिन अखिलेश यादव के लिए इस बार आजम खान से मुलाकात करना या देखिए उनके परिवार से मुलाकात करते हुए नजर आए तो यही उनके लिए मुश्किलें खड़ी करते हुए दिखाई दे। देखिए, आजम खान के परिवार से मुलाकात करने पहुंचे, उनकी बहू से मुलाकात की उन्होंने, उनके बड़े बेटे से मुलाकात की, तंजीम फातिमा से मुलाकात करते हुए नजर आए। लेकिन अखिलेश यादव के जाने के बाद खुद तंजीम फातिमा ने ये कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, करता धरता है, उनका मन किया हमसे मिलने आ गए, उनका मन किया हमसे मिलकर चले गए। हमने ना ज़्यादा चर्चा की, ना आजम खान पर कोई बातचीत हुई। जैसा वो आए थे कुछ घंटों के लिए मुलाकात हुई और मुलाकात करके चले गए। एक शिष्टाचार भेंट के रूप में तंजीम फातिमा बताया, लेकिन ये बयान दर्शाता है कि तंजीम फातिमा खुश नहीं है, क्योंकि सिर्फ चुनाव के वक्त पर अखिलेश यादव को क्यों याद आता है कि आजम खान भी हैं, आजम खान को रिहा करवाना है। मीडिया के सामने अखिलेश यादव कहते हैं कि भाई आजम खान को रिहा करवाना ही हमारा मकसद है, यहाँ पर सिर्फ योगी सरकार उन पर एक्शन लेती है जो निर्दोष होते हैं। देखिए, अखिलेश यादव ने जो किया सो किया, उस पर तंजीम फातिमा ने बयान भी दे दिया और ये बयान दर्शाता है कि वो सपा से नाराज है, अखिलेश यादव से नाराज है, क्योंकि आजम खान की रिहाई पर कोई बड़ा कदम अखिलेश यादव ने नहीं उठाया। लेकिन चंद्रशेखर आजाद क्या कर रहे हैं? चंद्रशेखर आजाद पहले उनके बेटे से मुलाकात करने चले जाते हैं जेल में मुलाकात करते हुए नजर आते हैं अब्दुल्ला आजम से। उसके बाद उनके परिवार से मुलाकात करने चले जाते हैं, तंजीम फातिमा से गले मिलते हुए दिखाई देते हैं, कई तस्वीरें दिखाई देती हैं। इसके बाद आजम खान से मुलाकात करते हैं, कर्ज अदा कर रहे हैं। क्या जब चंद्रशेखर आजाद को गोली लगी थी तब आजम खान उनसे मुलाकात करने गए थे, उनका हालचाल पूछने गए थे और बीजेपी की तानाशाही पर प्रहार करते हुए नजर आए थे और भरे मंच से उन्होंने कह दिया था कि चंद्रशेखर आजाद मेरे भाई जैसे हैं और मैं अपने भाई का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और आज चंद्रशेखर आजाद वही बयान दे रहे हैं, आजम खान की रिहाई की बात करते हैं, उनका साथ देने की बात करते हैं। तो ये दर्शाता है कि चंद्रशेखर आजाद अब बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। अखिलेश यादव के बिना तंजीम फातिमा के परिवार को, आजम खान के परिवार को अपनी पार्टी की ओर ले जाने के लिए। अच्छा, नगीना से जिस तरीके से उन्होंने लोकसभा का चुनाव जीता, उसके बाद से देखा गया कि उपचुनाव में भी अपने प्रत्याशी उतारे और कहीं ना कहीं तमाम राज्यों में विधानसभा के चुनाव में भी उनकी पार्टी योजना बना रही है कि आने वाले समय में चुनाव लड़ा जाएगा, चाहे वो बिहार हो चाहे वो और भी राज्य हो। लेकिन जिस तरीके से आजम खान से और उनके परिवार से लगातार संपर्क बना रहे हैं और लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि मैं आजम खान के हर परिस्थिति के मैं उनके साथ हूं और कहीं ना कहीं उनकी आवाज सड़क से लेकर संसद तक उठाऊंगा, कि मुस्लिमों को संदेश था कि अब मैं आपका रहनुमा हूं। क्योंकि देखा जाए तो तमाम जो पार्टियां हैं जो सेकुलर होने का दावा करती हैं, वो खास तौर पर मुस्लिम वोट बैंक पर पकड़ बनाने की जरूर कोशिश करती है और कहीं ना कहीं क्या वो आजम खान की काबिलियत को चंद्रशेखर आजाद बखूबी समझ रहे हैं। और अभी भी चाहे वो आजम खान जेल में बंद भी हो, फिर भी कहीं ना कहीं आजम खान की पकड़ है मुस्लिम वोट बैंक पर। इसको देखते हुए चंद्रशेखर आजाद ये तमाम फैसले ले रहे हैं। देखिए, बिल्कुल जब मीरापुर में एक महिला के ऊपर बंदूक दाग देते हैं दरोगा, तो यहाँ पर देखा जाता है कि चंद्रशेखर आजाद डीएम को फोन मिला देते हैं और ये तक कह देते हैं कि एक्शन होना चाहिए, बीजेपी का ये कुशासन नहीं चलेगा। चंद्रशेखर आजाद खुद जहाँ पर ये घटना घटती है वहाँ पर पहुँच जाते हैं, हड़काते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा आप देखिए कि खुद समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता भी मौजूद नजर आते हैं। तो ये दर्शाया जाता है कि मुस्लिम समुदाय के रहनुमा तो यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद अपने आप को दिखा रहे हैं, दलितों के मसीहा अपने आप को कहते ही हैं। बसपा का सारा वोट बैंक कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद को जा रहा है और सपा का जो पीडीए के तहत जो नारा था कि हम पिछड़ों के साथ भी हैं, दलित के साथ भी हैं, अल्पसंख्यक के साथ हैं, तो वो अल्पसंख्यक को भी अपनी ओर खींचने का काम चंद्रशेखर आजाद कर रहे हैं। और यही वजह है कि देखिए, ये विधानसभा जो सीटें थी उपचुनाव में, इसमें से तो कई मुस्लिम बहुल्य विधानसभा सीट थी। सीसा मऊ है, कुंदरकी है, मीरापुर है, ये मुस्लिम बहुल्य सीटें मानी जाती हैं और सपा का दबदबा यहाँ पर रहा है। देखिए, आरएलडी सपा के साथ थी तो मीरापुर सपा के पास ही यहाँ पर नजर आई, उनके गठबंधन के साथ देखी गई। मझवा विधानसभा सीट भी निषाद पार्टी के जरिए सपा के साथ जुड़ा था, लेकिन अलग हो जाते हैं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। तो
ये सीटें बीजेपी के लिए ज़रूरी हो जाती हैं। तो यही दर्शाया जा रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद अब खुद अपने आप को ये दर्शाना चाहते हैं कि इस 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मुस्लिम वोट बैंक जितना वो साध सके आजम खान के जरिए, उतनी पूरी कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल दर्शकों, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए और उपचुनाव के बाद जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद का रुख रहा है, कहीं ना कहीं सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या आजम खान और उनका परिवार अब आज़ाद समाज पार्टी में शामिल होगा, आज़ाद समाज पार्टी को समर्थन देगा। हालांकि ये तमाम जो कयास हैं इनको लेकर भविष्य में हम जान सकेंगे, क्योंकि अभी जो वोटों की गिनती है वो जारी है और अगर समाजवादी पार्टी बेहतर प्रदर्शन नहीं करती है उपचुनाव में तो कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका अखिलेश यादव के लिए भी होगा, क्योंकि देखा जाए तो आजम खान से मुलाकात करना चंद्रशेखर आज़ाद का ये अपने आप में समाजवादी पार्टी के लिए चिंता का विषय है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहने नेक्स्ट पॉलिटिकल बाइट के साथ।